मॉर्निंग गाइस, मैं लॉरेंदस मुंडा बहुत दिन के पीछे आज एक विशेष बात लेके तो सामने आला। आज हमने बहुत दिन से अंदर अंदर नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अंदर सत्तारगंज जाती है जैसे अपने कहानी पीआरसी के लेके बहुत अंदर प्रॉब्लम खड़ा होला और बहुत हनी दुख झेलता ही नौकरी में लेके चाहे और अन्य क्षेत्र के लेकिन हमने के टॉर्चर करा होला। तो पीआरसी के लेके कुछ हमदर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने किसी भल बात बोल है, तो वो बात तक मैं तो देखा चाहो ना हमने देख के कमेंट करबो बताबो और सब क्या के शेयर करबो कि हमदर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर की बोल है और हमदर वो इशारा मेरे को बोल है जे लोकल जैसा एमएलए है हमदर रूलिंग पार्टी के जितना चाहे हमदर जितना लीडर सब आई वो आवाज़ के हानि कैबिनेट में पहुँचाए लगी और उटा के हानि पहुँचाले से है वो सब एक्शन लेबेन और वो सब काम के जल्दी से करबो बोल है कहीं कि सर क्लियरली बोल है कि वीडियो में देखबा भल से लास्ट तक ले कि वो बोल है कि जितना पूर्णा प्रॉब्लम है जितना प्रॉब्लम माने पूर्णा प्रॉब्लम गिला इशू गिला बाय चाहे जो हमदर नामसाई डिस्ट्रिक्ट के चाहे अन्य डिस्ट्रिक्ट के उगला के बेसी दिन रहे ना देख लगे और उगला के सॉल्व करते जाए लगे बोल के हमारे पेमा खांडू सर बोल है। इसलिए हमने इस वीडियो देखे भाल से देखबो और शेयर करबो और हमें आशा करबो कि हमारे जनटा एखन रोलिंग जनटा एमएलए है हमारे लिखा सुनी सर के उखे भी हानि बताबो कि हमारे चीफ मिनिस्टर सर हमने के कैबिनेट में आवाज़ उठा के बोल है। तो हमने सबे दले बोले जाए के पीआरसी के मुद्दा लेके चाहे अन्य और हने एलपीसी जितना हमारे और प्रॉब्लम यानी डॉक्यूमेंट जितना नहीं है हमने उगला के लेके आवाज़ उठाबो और हने सर के सपोर्ट करबो और कैबिनेट में जाएगा आवाज़ उठाए पार्लियामेंट में जाएगा आवाज़ उठाए और हने पीआरसी के खिलाफ करबो बोल के आशा करना और वीडियो रे शेयर करबा और तो राय बताबा कि इटा के विषय में किरको लगी कमेंट करके बताबा भल लगे शेयर करबा चैनल के भी सब्सक्राइब करबा जे सब नतून हमारे चैनल में और आगे दिए इरकम अपडेट देते रह वीडियो सब एक लाइक करबा। जय जोहार। नए साल की खुशखबर क्योंकि वी ऑटोमोबाइल्स महिंद्रा सर्विस सेंटर में अब उपलब्ध होंगे महिंद्रा सर्विसिंग के साथ साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा सर्विसिंग विद एमएफसी जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो वाहन चालकों क्यों कहीं और जाना जब आपके शहर में है उपलब्ध आपके वाहन साथी वी ऑटोमोबाइल्स। और आज ही बुक करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें जो है 7005244173 और 9127801996। सर पीआरसी इशू काफ़ी इंडिजिनियस अमंग में बहुत यूएन क्राई क्रिएट कर रहा है। सर खांडू साहब आपने गिफ्ट देगा बोला, ये क्या गिफ्ट है सर? नहीं देखिए, पीआरसी मैटर को लेके मैंने ऑलरेडी ही अपना एक हाई पावर कमेटी एक बनाया है। तो बनाने के बाद हाई पावर कमेटी अभी सारा जो रीजन है उसमें जाके विज़िट हुआ है, केवल एक ही जगह में विज़िट नहीं हुआ है, वो हमको बताया तेजू में पहुंच नहीं पाया। तो तेजू में जाके आने के बाद वो लोग फिर रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने ये पीआरसी को लेके इसलिए मैं बोला था क्योंकि मैं रिसेंटली जब अरुणाचल राइजिंग कैंपेन में ईस्टर्न अरुणाचल का जब मैं टूर किया था तो खास करके विजयनगर एरिया और नामसाई एरिया में जब गया था तो वहाँ पे जितने भी जो इंडिजिनियस वहाँ के नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे पास आए थे, जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ विंग और अपना स्टूडेंट्स विंग, तो वो लोग चाहते हैं कि ये काफ़ी पुराना एक वेक्स्ड एक इशू होकर रखा है, सरकार इसको जल्दी रिजॉल्व कर दे। और वहाँ के लोग चाहते हैं कि एक टाइम फ्रेम दे के, मतलब एक पुराना जिस प्रकार से एक बेंचमार्क एक तो लाइन ड्रॉ करके उस आधार पर उन लोगों को पीआरसी दे देना चाहिए। तो मैंने भी कहा है ये अच्छी बात है क्योंकि जितने जो इश्यूज हम लोग पुराना रखेंगे उतना ही दोनों अपना राज्य के लिए वो अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व करना चाहिए। तो जैसे मैं अभी अपना कमेटी का रिपोर्ट जैसे ही कैबिनेट में आएंगे तो उसका हम चर्चा करके इसको हम रिजॉल्व करेंगे। और मेरा ये अपील रहेंगे कि जो अभी इस इशू को लेके जो लोग ना समझ कर रहा है तो उसको आप लोग पहले अच्छा से छानबीन करके आप लोग देखना बहुत ज़रूरी है कि पीआरसी का एक्चुअली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है। पीआरसी का मतलब ये है कि मतलब अपना जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये कोई किसी को एसटी हम लोग दे नहीं रहा है। अभी जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ इतना जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस
अचानक पीआरसी के लिए क्रॉप अप होके किसी का हेड एंड टेल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अभी उभर के आ रहा है। सो दिस आर नॉट ए गुड थिंग फॉर द एंटायर स्टेट। तो इस प्रकार का जो चर्चा जब करता है स्टेट लेवल में, अगर आपको इशू लेके आना है तो बैकग्राउंड वगैरह चेक करके अच्छा से लेके आए। मैं बोला है कि हमारा जो टीम अरुणाचल सरकार है बहुत ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, हम लोग सबके साथ में चर्चा करने के लिए हम लोग रेडी है, और इसमें ज़्यादा पैनिक होने के लिए कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि इसमें ज़्यादा पैनिक होने के लिए। सर एयरपोर्ट इशू में आपने जूमी में भी कहा था काफ़ी पॉलिटिकलाइज नहीं करने के लिए, ये क्या पॉलिटिकलाइज है सर? आज भी आपने काफ़ी स्ट्रेस एयरपोर्ट का ऊपर दे रहा है। लैंड कंपनसेशन का इशू फाइनल नहीं हुआ सुनने में आ रहा है। नहीं, यदि फाइनल हुआ तो वेदर पीपल आर हैप्पी विद द लैंड कंपनसेशन रेट? नहीं, देखिए एयरपोर्ट का जो मैटर है हम सबको पता है 1997 से ही अपना राज्य में चल रहा है, विच इज़ वेरी सैड। वी हैव ऑलमोस्ट लूज्ड 10 years ऑन द इशू ऑफ एयरपोर्ट। तो उसको लेके फाइनली मैंने जो कमेटी गठन करके, और कमेटी वाला अपना यहाँ होलोंगी में आके जितने भी जो लैंड ओनर्स हैं उन लोग के साथ में बात करके, इसके बाद जो रेट फिक्स हुआ है उस रेट को हम लोग फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा हुआ है। इट वाज ऑल अंडर कंसल्टेशन विद द लोकल इंडिजिनियस पीपल। तो यहाँ में हमको वैसे तो लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ अभी इसको फर्दर लेके कोई इशू बनाएगा। तो वही है, अगर कोई इशू बनाएगा तो इट्स वेरी सैड पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बहुत ही दुखी का बात है। तो इसीलिए today morning they approach us, they are not happy with the compensation issue. What I think you know it, I don't want to disclose the rate of the issue what is finalized by the committee, Nabam Rivia committee. Right. So it is 50% assessment and people are not happy with that report. Do you want to say something to those people who are unhappy? अभी एग्जैक्टली उस रेट में एक्चुअली रेट कितना में यहाँ से कमेटी ने अप्रूव करके भेजा है भारत सरकार को, एक्जैक्टली हमको पर स्क्वायर मीटर या पर मीटर हमको रेट पता नहीं है। मगर देखिए एयरपोर्ट का जो मामला है, मैं आप लोग मीडिया पर्सन्स लोगों के माध्यम से ये मैं बहुत क्लियर कट बोलना चाहेगा कि भारत सरकार जब एयरपोर्ट बनाता है तो राज्य सरकार का ड्यूटी होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देने के लिए भारत सरकार को। लेकिन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हमारा अपना राज्य सरकार के पास में कहीं भी ज़मीन इस प्रकार का उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे अरुणाचल तो एक ट्राइबल स्टेट है और जितने भी जो लैंड होल्डिंग्स है वो हमारा कम्युनिटी बेस्ड लैंड होल्डिंग होता है या तो फिर अपना इंडिविजुअल बेस्ड लैंड होल्डिंग होता है। सरकार का लैंड बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसमें लेकिन भारत सरकार ने जो अभी कदम उठाया है कि ऐसे सिचुएशन में कुछ कंपनसेशन वहाँ से लैंड कंपनसेशन के रूप में देंगे, तो ये बहुत अच्छा एक मूव है अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओर से। तो जो भी मिलता है वो अपना राज्य के इंटरेस्ट के लिए मिल रहा है, तो इसमें हमको लगता है कि होलोंगी के लोग भी इससे सहमत होंगे। थैंक यू। सर जैसे कि आपने कहा कि द पीपल ऑफ अरुणाचल शुड नॉट बी वरीड अबाउट द पीआरसी इशू, बट डोंट यू थिंक कि सम वे और द अदर वे इट विल बी लाइक सेम लाइक त्रिपुरा अभी जो है स्टेट में? नहीं, देखिए त्रिपुरा में तो टोटली देखिए हम लोगों का अरुणाचल का खासियत बात ये है कि वी आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय BEFR एक्ट। तो BEFR में देखिए एज एन इंडियन भी जब अपना अरुणाचल में आना है तो उसको भी एक ILP होना पड़ता है, और वहाँ पे अरुणाचल में अभी कुछ ही जगह में है कि अपना ILP इशू को लेके अपना ये विजयनगर साइड में हो गया, इसके बाद चांगलांग साइड में हो गया, इसके बाद नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तो मेरा ये आर्गूमेंट है कि जो वहाँ के लोग, फॉर एग्जांपल नामसाई के लोग, वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग जो लोग एक साथ बैठे हुए हैं इतना सदियों से, वो लोग खुद चाहते हैं कि इस PRC मैटर को सरकार रिजॉल्व कर दे, और वो लोग चाहते हैं कि एक टाइम फ्रेम जैसे पुराना जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है वो मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, उसका माध्यम से एक बेंचमार्क, एक लाइन ड्रॉ करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे पीसफुली कोएग्जिस्ट होना चाहता है। जो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी रीजन का लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से। सर आपको नहीं लगता है कि अगर ये ऑफिशियली आप डिक्लेरेशन दे दिया तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है? नहीं, देखिए ये सिर्फ डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत उसमें हो जाएगा। डिक्लेयर करने के बाद अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा जो कम्युनिटी जो बनाया है उस वो क्या रिपोर्ट सबमिट करता है, उसका आधार पर ही तो निर्भर होगा। मैं चाहे एस एन पर्सन एस एन इंडिविजुअल डिक्लेयर करने से भी, लेकिन कमेटी का रिपोर्ट अगर नेगेटिव होगा तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। अगर कमेटी का रिपोर्ट भी अगर पॉजिटिव होता है तो इसको फर्दर कमेटी सजेस्ट करेंगे कि इसको प्रॉपर चैनलाइज कैसे करना है। तो इसमें सारा स्टेक होल्डर्स को फिर दोबारा बात करके किस प्रकार से मॉडल बनाना है, उसको स्पेशल ILP के रूप में किस प्रकार से आधार करना है। ILP हम लोग देता भी है तो इन जनरल जो हम लोग ST लोगों को जो PRC मिलता है वो जैसे सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन लोगों के लिए अलग से एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा क्लियर कट लिखा होगा। तो इसमें ज़्यादा पैनिक हो के करना ज़रूरी नहीं है। स्टेटमेंट था जो न्यू ईयर गिफ्ट करने का, तो पीपल ऑफ द स्टेट आर वेरी मच वरीड, स्पेशली द यंग पीपल।
नो इनफैक्ट नहीं मैंने तो कहा था कि वो जो कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन हमें पता नहीं था कि कमेटी अभी तक सब एरिया जाके नहीं पहुंचा है। तो जैसे मैंने कहा है कि वो तेजू एरिया में अभी तक पहुंचे नहीं है, तो जब तेजू एरिया में आने के बाद जो रिपोर्ट देने के बाद तो फिर हम ज़रूर उसको चर्चा करेंगे। एंड वन थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि पूरा राज्य में इस प्रकार का जो पुराना इश्यूज़ होता है, उस इश्यूज़ को हम लोग अलाइव रखना नहीं चाहिए। वी शुड कम फॉरवर्ड, कोई ना कोई तो आगे आके उस सारा जो इश्यूज़ को रिजोल्व करते हुए आगे लेके जाना है। इश्यूज़ को पुराना इश्यूज़ है बोल के आप छोड़ते जाएंगे तो जहाँ पे लोग जो सफ़र करेगा वो और भी सफ़र करेगा। उस चीज़ को हम लोग रिजोल्व करना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिस्कशंस करके हम लोग पीसफुली उसको रिजोल्व करना चाहिए। थैंक यू। Thank you, sir.